श्रीमद्भागवतम में उल्लिखित राधा कृष्ण की लीलाएं हमारे अध्यात्म और भक्ति का अनुपम सागर हैं। उन्होंने वृंदावन की पावन धरती पर प्रेम और भक्ति का जो अद्भुत पर्याय प्रस्तुत किया, वह अनंतकाल तक प्रफुल्लित करेगा। गोप गर्भ से जन्मे कृष्ण अपनी देवता रूपी माधुरी और नटखट्टा से सभी का हृदय मोह लेते थे। उनकी मित्र राधा, जो गोपियों में प्रमुख थी, कृष्ण के प्रति अपनी उनकी अपूर्व प्रेम भक्ति के लिए विख्यात है। गीता गोविंद तथा भागवत में वर्णित है कि राधा और कृष्ण के प्रेम में केवल सांसारिक नहीं, अपितु दिव्य आध्यात्मिक संदर्भ होता है। एक बार राधा कृष्ण वृंदावन के वन में मिलकर हास परिहास कर रहे थे, जहां उनकी दिव्य मुद्रा ने पूरे वातावरण को मध्यम कर दिया था। राधा की छवि पूर्ण रूप से कृष्ण की लीलाओं में प्रविष्ट होने वाली भक्त का प्रतीक है। उनकी आंखों में भक्ति की गहराई होती है। कृष्ण ने गोकुल की गोपियों के साथ अपनी बाल लीलाएं भी अनेकों स्नेहमय रूपों से प्रस्तुत की, पर राधा के पहले प्रेम का महत्ता असीम है। उनका प्रेम इस तथ्य को दर्शाता है कि राधना भक्त की सर्वोच्च भूमा है, फिर चाहे वह परम देव को ही क्यों न पूजे। भागवत पुराण के पंचम स्कंध में उनके अनेक प्रसंग विख्यात है, जो इच्छा मुक्त एवं अति दिव्य प्रेम की अनुभूति कराते हैं। इस दिव्य प्रेम में दोनों वन के दृश्य, संगीत और कोमल नदियाँ, हर वस्तु एक जीवित प्रेमरस बू में बदल जाती है। राधा कृष्ण एकत्व केवल भौतिक या मानवीय नहीं, बल्कि चेतना और भक्ति के अमूल्य पर्वत की भावना है। वेदव्यास जी ने राधा कृष्ण के अपनी रसानुभूति से मोक्ष की अवस्था को प्रदर्शित किया, जिससे भक्तों का मन सदैव वेदांत की ओर आकर्षित होता है। उनकी लीलाएं हमें जीवन में प्रेम, समर्पण एवं एकत्व का अद्भुत संदेश देती हैं, जो कि अहंकार से मुक्त होते हुए भी एकत्व की अनुभूति कराती हैं। इसीलिए वृंदावन की गुफाएं, पेड़ों की छांव और मधु पास्चर्स सब उनके प्रेम पुष्पों और भक्ति की गूंज से भरे हैं। आधुनिक जीवन की भागदौड़ में राधा और कृष्ण की कथा हमें सत प्रेम और मुझे अंतस्तत्व को पहचानने का उपकार यह स्मरण कराती है। आइए हम सब मिलकर इस अनमोल प्रेम को श्रद्धा पूर्वक गौरवान्वित करें और अपनी भक्ति भूमि में इसकी रचना का प्रकाश फैलाएं। राधा कृष्ण की लीला सदैव हमारे अंतःकरण को स्पर्श करती रहे और उनकी दिव्यता से हमारे जीवन में सच्चा प्रेम और शांति स्थापित हो। जैसे श्री गोविंदा और उनकी प्रिय राधिका की प्रेम कथा नित्य फलदायी है, वैसे हम सबकी भक्ति भी सदैव पुष्पित और मंगलमय हो।